सोचो जरा, अगर एक दिन सब कुछ तुमसे छीन लिया जाए, तुम्हारा घर, तुम्हारे अपने, तुम्हारी पहचान तक, तो क्या तुम सिर्फ टूट जाओगे या वैसे सोच पाओगे जैसे कभी एरन येगर ने सोचा था? क्योंकि ज्यादातर लोग बस जीते हैं बिना पूछे, बिना समझे, डर के साए में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सवाल पूछते हैं, जो सच के पीछे भागते हैं, जो अपनी सोच से पूरी दुनिया हिला देते हैं। सच कहूँ तो ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो सुनना नहीं, समझना चाहते हैं। अगर तुम भी उन्हीं में से हो तो अब सोचने की बारी तुम्हारी है, लेकिन किसी आम इंसान की तरह नहीं, लेजेंड की तरह। The power of saying no है जब तुमने पहली बार किसी चीज पर सवाल उठाया था और जवाब मिला, इतना मत सोचो, जो हो रहा है वैसे ही चलने दो। बस वहीं से तुमने सोचना छोड़ दिया, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें यही सिखाया था, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसा है को मानने से इनकार कर देते हैं। एरन येगर भी ऐसा ही था। उसने पूछा, हम दीवारों के अंदर क्यों हैं? हमारी आजादी क्यों किसी और के हाथ में है? लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो उसने जवाब खुद बना डाला। एरन ने ना कहना सीखा, उन बातों से, उन लोगों से, उस सिस्टम से जो उसे चुप कराना चाहता था। सोचने की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम पहली बार ये कहते हो, मैं औरों की तरह नहीं सोचूंगा। जब तुम पहली बार ये महसूस करते हो कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, दुनिया नहीं जो दिखा रही है, मैं खुद तय करूंगा कि क्या सच है। यही वो पल होता है जब तुम्हारी सोच एक हथियार बनती है। कंट्रोल इमोशन। कई लोग सोचते हैं कि सोचने का मतलब है अपने इमोशंस के पीछे भागना, लेकिन सच तो ये है कि इमोशंस तुम्हें जलाते हैं और सोच वो आग को रास्ता देती है। एरन को गुस्सा आता था, बहुत आता था, लेकिन वो उस गुस्से में डूबा नहीं, उसने उसे इस्तेमाल किया। लेजेंड जैसे लोग जानते हैं स्ट्रैटेजी बनती है साफ दिमाग से, ना कि टूटे हुए दिल से। जब आर्मिन और मिकासा कंफ्यूज थे तब एरन खामोश था, लेकिन क्लियर था, क्योंकि सोचने का मतलब ये नहीं कि तुम कितना महसूस कर सकते हो, बल्कि ये कि तुम कितना ऑब्जर्व कर सकते हो। फीलिंग्स सबके पास होती है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना बस उन्हीं के बस की बात है जो खुद से बड़ा मकसद रखते हैं। बी अनकंफर्टेबल। हर कोई हीरो बनना चाहता है, लेकिन कोई भी मॉन्स्टर बनने की हिम्मत नहीं करता। एरन को पता था उसका रास्ता आसान नहीं है। वो जानता था कि लोग उसे नफरत से देखेंगे, लेकिन फिर भी वो चला। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि कभी कभी सच पर चलने के लिए तुम्हें गलत दिखना पड़ता है। लेजेंड बनना कभी अच्छा दिखने का खेल नहीं होता, ये उस सच्चाई को पकड़ने का खेल है जिससे सब डरते हैं। थिंकिंग isn't choosing between right and wrong, it's choosing between necessary and comfortable। क्या तुम सच्चाई का बोझ उठा सकते हो? क्या तुम खुद को क्वेश्चन करने की हिम्मत रखते हो? अगर हाँ तो तुम सोचने के काबिल हो। Embrace silence। हर दिन कोई ना कोई तुम्हारा ध्यान भटका रहा होता है। रील्स, न्यूज, कमेंट्स, लाइक्स, हर चीज डिजाइंड है तुम्हें सोचने से रोकने के लिए। कभी तो ज्यादातर लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं। लेकिन एरन ने वो सब बंद कर दिया था। उसने साइलेंस को अपनाया और खुद से एक एक सवाल पूछा, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मुझे क्या करना है और क्यों? ये सवाल तुम्हें कोई और नहीं देगा, तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा, अकेले में, खामोशी में, क्योंकि असली सोच भीड़ में नहीं होती, वो होती है जब तुम खुद से टकराते हो। थिंक थ्रू। सोचना सिर्फ दिमाग में नहीं होता, वो हर कदम में दिखता है। हर साइलेंस, हर डिसीजन एक सिग्नल होता है कि तुम अंदर से जाग चुके हो। एरन ने रंबलिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि वो पागल था, उसने किया क्योंकि उसने कैलकुलेशन की थी। उसने पूछा, अगर मैं कुछ नहीं करता तो क्या होगा? अगर मैं करता हूँ तो कितने बच सकते हैं? ये सबक बड़ा डरावना है, लेकिन जरूरी है। सोचना मतलब सबको खुश करना नहीं होता। सोचना मतलब होता है सच के रास्ते पर चलना, चाहे वो रास्ता कितना ही अंधेरा क्यों ना हो। अब बात सिर्फ इस वीडियो की नहीं है, अब बात तुम्हारी है। क्या तुम सोचोगे या वही बनोगे जो बस चलते रहते हैं, बिना सवाल, बिना मकसद? तुम्हें खुद तय करना है कि तुम फॉलोअर बनोगे या उस 1% में शामिल होगे जो अपनी सोच से दुनिया का नक्शा बदलते हैं। लेजेंड बनना कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। और लेजेंड वो है जो अपनी सोच से भागता नहीं, उसे अपनाता है। अब तुम सोचो गहराई से, साफ दिमाग से, डर के बिना। बिकॉज लेजेंड्स डोंट फॉलो थॉट्स, दे लीड देम।